पड़ा है कि ये मेरा व्यक्तिगत सूचना है जो दे नहीं है। अर्थात इससे अर्थ ये निकलता है कि ये सरकारी संपत्ति अब अधिकारी अपनी खुद की बताने लग गए हैं, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि क्या है? कोर्ट का तो देखो साहब विषय ये बनता है कि एविडेंस को नष्ट नहीं कर दे, इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है, वो अलग विषय है, ठीक है ना। क्योंकि वो रिकॉर्ड नष्ट करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सरकारी ऑफिसों में रिकॉर्ड नष्ट कर देना, फाइलें नहीं मिलना, ये पुरानी व्यवस्था। सरकारी कर्मचारी हूँ तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को भी इन तीनों के नाम ज्ञापन। इसके बाद भी आपकी सुनवाई में अगला स्टेप यही रहेगा कि विचार यही है, देखो यहाँ से परमिशन देते रहे तो अगले 1 साल तक तो इसी तरह का जंतर मंतर पर आकर प्रयास सम्मान करना नहीं आया। उसके निस्तारण में भी उसने, मैंने तो बिलों के भुगतान की मांग करी है और उस पर पोर्टल की चाहोगे तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ऑनलाइन पढ़ी है। उस पर ये लिखा है कि ये आदतन शिकायती है, राजस्थान संपर्क पे शिकायत करता है, सूचना के अधिकार के तहत अनावश्यक सूचनाएं मांगता है। तो इस विषय में तो या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी इस चैनल पर? इस चैनल के माध्यम से मतलब मेरे जो ये राहत पाने का जो प्रयास है, इसके तहत 2 ही निर्णय में प्रशासन में आज आपने बैठे हैं कोई इश्यू को लेकर, क्या है वो इश्यू, क्या है कारण? मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रहलाद चंद्र गुप्ता है, अलवर राजस्थान से मैं हूँ। राजस्व विभाग में नौकरी करता हूँ। कलेक्टर का ऑफिस कहलाता है हमारे अलवर में। मेरी पोस्टिंग तहसीलदार अलवर के यहाँ है। इशू इतना सा है कि वर्तमान में जो तहसीलदार रश्मि शर्मा है वो भारतीय कानून की पालना नहीं करती है। उसने अपना कानून बना रखा है, तहसील ऑफिस को खुद की बपोती बना रखी है। इसी संबंध में एक नई बात थोड़ा हटके कहना चाहूँगा। हमारे अलवर में 2 पैनोरमा बने हुए हैं, भर्तरी पैनोरमा और हसन का मेवाती पैनोरमा। उनके खर्चों में घोटाले हो रहे हैं, उसकी आरटीआई मांगी गई थी मैंने। तो उस आरटीआई में अब आश्चर्य देखिए इस देश का, या दुर्भाग्य कहिए, आने वाले समय में एक तहसीलदार रश्मि शर्मा लिख के देती है, मेरे पास लिखित में पड़ा है कि ये मेरा व्यक्तिगत सूचना है जो दे नहीं है। अर्थात इससे अर्थ ये निकलता है कि ये सरकारी संपत्ति अब अधिकारी अपनी खुद की बताने लग गए हैं, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मेरे से ऑफिस चलाने के लिए हम पे दबाव दिया जाता है कि अपने वेतन से तुम सरकारी व्यय का खर्च कर दो और बाद में रिवर्समेंट मिल जाएगा। तो लगभग 1.5 साल पहले मेरे खर्च किए हुए बिल जो हैं उसका पेमेंट नहीं मिला। मैंने कोशिश करी, काफ़ी विधिवत लिखने का प्रयास किया, प्रार्थना पत्र दिए, ऑनलाइन पोर्टल पर निवेदन किया, तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने पेन डाउन का सहारा लिया। उसका दुष्परिणाम ये सामने आया कि मेरा अक्टूबर 2025 से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत तरीके से रश्मि शर्मा ने जबरन वेतन रोका हुआ है, मुझे बंधुआ बनाया हुआ है 6 महीने से। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी से लगातार नौकरी करा लो और उसको कुछ वेतन में नहीं दो। हमारे सस्पेंड किया जाता है तो उसको भी निर्वाह भत्ता देती है सरकार। ये मानती है कि पेट भरने के लिए इसको पैसा चाहिए है, लेकिन रश्मि शर्मा ने बहुत अति कर रखी है। अब चूंकि वो शिकायतें मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक भेजी थी, तो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर ली थी। वो हमारे स्टेट से घूमती हुई आई थी। उस पर बाकायदा स्टेट के रेवेन्यू ग्रीवेंस सेक्रेटरी ने स्पष्ट लिखा था कि इनका निस्तारण कराएं संतुष्टिकरण। उसके जवाब में रश्मि शर्मा लिख के देती है कि ये आदमी आदतन शिकायती। आप शब्द सुनिएगा, मेरे पास एक नहीं कम से कम 10 शिकायतें पड़ी होंगी तहसीलदार की डिस्पोजल की हुई, जिसमें मुझ पे आदतन शिकायती शब्द से मुझे बार बार अलंकित किया गया है। मतलब मैं कितना बड़ा अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा अपराधी हूँ मैं कि मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए, और साथ में लिखती है कि सूचना आयोग आरटीआई में दुनिया भर की सूचनाएं मांगता रहता है। सूचना इसलिए मांगी जा रही है कि मुझे एविडेंस देने के लिए चाहिए कि मैं प्रमाणित कर सकूं। तीसरे आदमी से मैं जब बिना साक्ष्य के कैसे बात करूंगा, और जो ये बातें कर रहा हूँ सारी साक्ष्य पे आधारित कर रहा हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से जो पोर्टल से आई शिकायत, उसका भी उसने यही जवाब लिखा कि आदतन शिकायती है, राजस्थान संपर्क में अनावश्यक शिकायतें करता है, आरटीआई में सूचनाएं अनावश्यक मांगता रहता है। उससे मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि रश्मि शर्मा का खुद का अलग साम्राज्य है, कार्यालय तहसीलदार अलवर, जहाँ की माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोई वजूद नहीं रखता। तो फिर यही दिमाग में आया कि अब केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जंतर मंतर पर एक बार अपनी आवाज को प्रकट करने का। अभी तक आपने अपनी कोर्ट में नहीं गए हैं, आपका इरादा क्या है? कोर्ट का तो देखो साहब विषय ये बनता है कि एविडेंस को नष्ट नहीं कर दे, इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है, वो अलग विषय है, ठीक है ना। क्योंकि वो रिकॉर्ड नष्ट करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सरकारी ऑफिसों में रिकॉर्ड नष्ट कर देना, फाइलें नहीं मिलना, ये पुरानी व्यवस्था है, वर्षों से सभी पीड़ित हैं इससे। तो इसलिए हो सकता है कोर्ट की व्यवस्था लेनी पड़े, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है। वित्त विभाग ने जब आदेश जारी कर रखे हैं कि जो वाजिब बिल है उनका तत्काल सीनियरिटी से भुगतान किया जाए, तो 2 वित्तीय वर्ष क्यों निकाले?
1 अक्टूबर 2025 से मेरा वेतन क्यों रोका? मुझे टर्मिनेट कर देता, मैं भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लेता। मुझे जबरदस्त बंधुआ क्यों बना रखा है? ये बिंदु हैं। तो जंतर मंतर आने से पहले भी आपने कहीं शिकायत की जिसको लेकर? मैंने शिकायत मैंने स्टेट के मेरे रेवेन्यू सेक्रेटरी तक, वित्त सेक्रेटरी तक, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार, संभागीय आयुक्त, निबंधक, हमारे रजिस्ट्रार बोलते हैं, क्या एक्शन लिया गया? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यही दुर्भाग्य की बात है। मैंने आरटीआई सबसे मांगी है, उन्होंने कहा हमने बस फॉरवर्ड कर दिया तहसीलदार को, और तहसीलदार से भी इस विषय में मांगा तो उसने मेरे को आरटीआई में सूचना ही नहीं दी। एक नई विषय और जन्म ले रहा है कि तहसीलदार आरटीआई में कोई सूचना नहीं देता है। एक ही जवाब फिक्स बना रखा है कि नवीन सूचना सर्जित करना, प्रश्नों का जवाब देना, ये आरटीआई में नहीं आता है। आज जंतर कौन मंतर फैसला करेगा आपका ये सिलसिला? ये कौन मामले करेगा को फैसला? स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो, स्टेट और सेंटर शक्तियों को बांटने के लिए बनाए गए हैं। भारत देश में समझता हूँ एक ही है, और सर्वोच्च अथॉरिटी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं। आज यहाँ से ज्ञापन किसको देंगे आप? ज्ञापन में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम, और स्टेट के लेवल पे क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को भी, इन तीनों के नाम ज्ञापन दें। इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या करें? अगला स्टेप यही रहेगा, अभी विचार यही है। देखो, यहाँ से परमिशन देते रहे तो अगले 1 साल तक तो इसी तरह का जंतर मंतर पर आकर प्रयास किया जाएगा। ये हाथ में आपने क्या ले रखा है? इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा हुआ है गुलामी से दासत्व की ओर, दासत्व से आजादी, दासत्व से वास्तविक आजादी की ओर एक कदम। क्योंकि जो मेरे पास घटनाक्रम हो रहा है वो घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में या हिंदी में पढ़ा जाए तो अर्थ ये निकलेगा कि मेरे साथ बंधक दास वाला व्यवहार किया जा रहा है। ये कानून की पालना नहीं हो रही है। लोकतंत्र मेरे प्रकरण में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लोकतंत्र में यानी कि आप अपने आप को बंधुआ मजदूर मान रहे हैं? बंधुआ और दास मान रहा हूँ मैं। लोकतंत्र में माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी के स्तर से नहीं, मेरे तहसीलदार स्तर पे, मेरे जिला कलेक्टर स्तर पे, एसडीएम स्तर पे मान रहा हूँ। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री के पोर्टल पे शिकायत के लिए कुछ शिकायत की है आपने? हाँ, शिकायत करी थी। मैंने शिकायत नहीं करी थी, मैंने प्रधानमंत्री को हार्ड कॉपी भेजी थी, उन्होंने अपने पोर्टल पर इसको ऑनलाइन लिया था। पोर्टल पे ऑनलाइन लिया था? हाँ, जिसका शायद मैंने नंबर इसमें दे रखा है। उस पर भी तहसीलदार ने बकवास लिखा है। तरीका ये होता है कि बिंदु का निस्तारण किया जाए। कोई भी बिंदु है, आज पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसका जवाब दे। ये प्रश्न नहीं उठता कि साहब वहाँ पे सड़क नहीं जा रही है, फलाना घर टूटा हुआ है, वो आदमी कपड़े सही नहीं पहनता है, ये कोई जवाब नहीं होता। इसी तरह का रश्मि शर्मा बकवास लिख रही है। बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे कि रश्मि शर्मा को माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के पोर्टल का भी सम्मान करना नहीं आया। उसके निस्तारण में भी मैंने तो बिलों के भुगतान की मांग करी है, और उस पर पोर्टल की चाहोगे तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ऑनलाइन पढ़ी है। उस पर ये लिखा है कि ये आदतन शिकायती है, राजस्थान संपर्क पे शिकायत करता है, सूचना के अधिकार के तहत अनावश्यक सूचनाएं मांगता है। तो इस विषय में आपने अगली कोई अपनी तरफ से शिकायत की कि ये जो इसकी मैंने इसके लिख के फिर जंतर मंतर का अगला स्टेप उठाया कि मैंने ये महसूस किया कि रश्मि शर्मा का पद माननीय प्रधानमंत्री के आगे शून्य है। मतलब प्रधानमंत्री का पद शून्य। आपका कोड ऑफ कंडक्ट देखेगा, है सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो रश्मि शर्मा देखेगा। सर्विस ऑफ कंडक्ट तो मेरा जिला कलेक्टर अलवर देखेगा। हाँ, तो रश्मि शर्मा क्यों देख रहा है? तो यही तो बात आ रही है ना। एक मिनट, ऐसा कि बात प्रश्न उठता है कि आप एक ही एम्प्लॉय है उस विभाग में जो इस तरीके की जिनके साथ घटना हुई है, आपके अलावा और कोई? बहुत हैं, लेकिन साहस कौन करे? मैं भुगत रहा हूँ ना 6 महीने से बिना तनख्वाह के। कभी अपने जीवन को सोचो कि 6 महीने तक किसी को वेतन नहीं मिले, वो और अपने परिवार को कैसे संभालेगा? चलिए, अब एक और चीज बताइए कि आपके जैसे कितने कर्मचारी है उस विभाग में जिनके साथ इस तरीके के हालात हैं? पीड़ित तो सारे ही हैं, कुछ लोगों को छोड़ के गिनती के 10% लगा दो, हैं, जो कि थोड़ा सा जिसे अपन विशेष चिलमपोस या इस तरह के चमचागिरी वाला कह देते हैं। बाकी के 80% ग्राहक सब पीड़ितों का है। लेकिन क्या करें, व्यवस्था है तो वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो आवाज क्या उठाएं? मैं भुगत रहा हूँ ना परिणाम। नौकरी करनी है ना। जितनी भी शिकायत आपने अभी तक की है, कोई रिस्पॉन्स मिला उसका? किसी का नहीं मिला। दुर्भाग्य ये रहा इस देश का। चलिए, देश के प्रधानमंत्री को या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी इस चैनल के माध्यम? इस चैनल के माध्यम से मतलब मेरे जो ये राहत पाने का जो प्रयास है, इसके तहत 2 ही निर्णय में प्रशासन में मेरे को आज काफी समय हो गया नौकरी करते हुए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगभग 27 साल से हूँ। तो जो अनुभव आया है, एक तो इस देश में नौकरी से बर्खास्ती विभाग का गठन बहुत जरूरी है। नेता 5 साल में बदल जाता है, कर्मचारी 25 साल की नौकरी पाके 60 साल तक 35 साल तक क्यों अधर्म करेगा? यदि वो गलत रास्ते पे है तो नौकरी से टर्मिनेट हो। और दूसरा, ये राजकीय कार्यालय जैसे रश्मि शर्मा ने पैनोरमा राजकीय संपत्ति जो कम से कम 20 करोड़ की है, जिसको लिखित में दिया है कि ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है,
तो इस स्थिति को देखते हुए राज्य के कार्यालयों का देश में विलय बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपना पुराना जो जमींदार जागीरदार वाला सिस्टम था वो बन गया है। इनको किसी से भय नहीं है, इन्होंने अपनी नीतियां बना रखी हैं। चलिए, विभाग में किस पद पर थे आप? मैं AA के पद पे था, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। धन्यवाद। शुक्रिया।